हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि बताइए। तो देखिए, क्रय मूल्य को पता है, उसको क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं। क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? सीपी। और विक्रय मूल्य को एसपी। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 है, तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा? 15 सीपी। एक वस्तुओं का विक्रय मूल्य 1 एसपी है, तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा? 20 एसपी। तो यहाँ से काट देंगे तो ये 3 हो जाएगा, 5 से ये 4 हो जाएगा। तो सीपी इंटू 3 बराबर एसपी इंटू 4। तो यहाँ लिखेंगे सीपी अपॉन एसपी बराबर 4/3। ठीक है, यानी कि सीपी रेशियो एसपी आया 4/3। 4 में खरीदा गया और 3 में बेचा गया। तो आप कहेंगे सर जी 1 का लॉस हुआ है, 1 का लॉस हुआ है। अपॉन सीपी क्या है? 4 है। गुणा कर देंगे 100 से, तो 25% क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। 25% की हानि हुई है। ठीक है, ऐसे सवालों को हम लोग इस तरह करते हैं। देखिए, अब इसमें आपको टाइम बचाने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। डायरेक्ट आप ये लिखेंगे, ये वाली लाइन कैसे लिखेंगे वो देखिए। यहाँ लिखेंगे सीपी, दिखाई दे रहा है? हाँ। यहाँ लिखेंगे एसपी। किसका? 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो उसको विक्रय मूल्य के बराबर रखिए। यहाँ 20 रख दीजिए। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, सॉरी 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो उल्टा लिख देना है। 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 20 को क्रय मूल्य में लिख देना है, और 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो क्रय मूल्य वाले 15 को कहाँ लिख देना है? विक्रय मूल्य। अब रेशियो ले लेना है, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 4/3, यानी कि 4 का सामान 3 में बेचा गया, तो 1/4 का लॉस हुआ गुणे 100, यानी 25% का हानि हुआ। समझ में आया? तो बहुत ही बेसिक सा सवाल था, और ऐसे सवाल प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखें। 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं को क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि ज्ञात करिए। तो हम यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य और यहाँ विक्रय मूल्य। 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में 20 लिखना है, लेकिन हमें उसको किस में लिखना है? क्रय मूल्य में। 35 वस्तुओं के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 35 है, लेकिन हमें उसको इसमें लिखना है विक्रय मूल्य में। अब 5 से काट देंगे 4 हो जाएगा, 5 से काट देंगे 7 हो जाएगा, यानी कि 4 का सामान कितने में बेचा? 7 में। तो 3 का फायदा हुआ, अपॉन 4 सीपी गुणे 100, यानी 75% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। 75% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 का सामान कितना बेचा गया? 7 में, यानी कि लाभ कितने का हुआ? 3 का हुआ, अपॉन सीपी 4 गुणे 100। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा सवाल देखिए। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए, यहाँ लिखेंगे सीपी और यहाँ लिखेंगे एसपी। 18 वस्तुओं का क्या है? क्रय मूल्य, तो इसको किस में लिख देना है? विक्रय मूल्य में। 24 वस्तु को क्या है? विक्रय मूल्य, तो इसको क्रय मूल्य में लिख देना है। ठीक है, 6 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 4 की वस्तु कितने में बेची गई? 3 में। तो 1 का नुकसान हुआ, अपॉन सीपी 4 गुणे 100। 25% की क्या हुई है? लॉस हुआ है। 25% हानि हुआ है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले टाइप के सवालों के साथ।